स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक वैकेंसी जो है मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में निकली है, उसके बारे में हम आपको बताने आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं क्या है। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, तो ये वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश के पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में आई है। और जो है ये 17/10/2024 में ये निकली है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तृत जानते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। तो यह पूरी जो विज्ञापन आई है जो है सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती हेतु आइए देखते हैं इसको क्या है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरावर्ती कंपनी है, जो मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व का उपक्रम है तथा मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। तो और ये पूरी जो है विद्युत उत्पादन कंपनी है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो जो वैकेंसी है वो इस प्रकार है, आप देख पा रहे हैं। टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। टोटल वैकेंसी 44 है, इसमें टोटल वैकेंसी है 44 निकली हैं, ठीक है। और ये जो है कल ही मतलब 17 तारीख में वैकेंसी है आई हैं। और इसके बारे में हम देखते हैं। सहायक अभियंता है ना, मैकेनिकल से पहला जो है इसमें जो मांगी है मैकेनिकल मांगी है ना। तो इसमें जो है UR अनरिजर्व से वैकेंसी 5 है, SC कोटा से 2 हैं, ST से 3 है, OBC से 3 है और EWS से 0 है। टोटल मिला के जो है 13 वैकेंसी हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। मैकेनिकल जो है उससे 13 है। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल दूसरा ट्रेड है, ये जो डिग्री है इलेक्ट्रिकल है। इसमें UR में 4 हैं, SC में 2 हैं, ST में 3 हैं, OBC में 4 हैं और EWS में 2 हैं। टोटल मिला के 15 वैकेंसी है यहाँ पे। सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो है योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स है। UR की 5 है, SC की 2 हैं और ST कोटे से सीट है 3 है, OBC कोटे से 4 हैं, EWS से 2 हैं और टोटल मिला के 16 वैकेंसी हैं। तो ये जो वैकेंसी हैं टोटल 44 है। और देखते हैं इसमें पूरी इसको विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड किसी भी समय किसी भी संवर्ग के विज्ञापित पदों की संख्या अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने या घटाने या पूर्ण पदों को भरने या आंशिक रूप से पदों को भरने या न भरने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड किसी भी समय आंशिक अथवा पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द अथवा स्थापित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। इस हेतु कंपनी को कोई भी चरण दिए जाने हेतु बाध्यकारी नहीं है। आगे देखते हैं। विज्ञापित पदों के संबंध में विभिन्न श्रेणी एवं वर्ग के आरक्षित पदों की जानकारी इस नियम पुस्तिका परिशिष्ट 2 में प्रदान की गई है। तो ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी एक मेन चीज़ जो है आप देख रहे हैं कि OBC जो है, जो अभी देख पा रहे हैं अपन, OBC वाला आरक्षण जो है, जो 13% का परिणाम और 87% वाला जो अभी चल रहा है, कि जो मतलब जो 13% परिणाम जो होल्ड वाला है वो यहाँ पर भी लागू हो रहा है। मतलब विज्ञापति को 87% मतलब जो है विज्ञापति 87% जारी किया जाएगा, शेष 13% पदों को जो है होल्ड कर दिया जाएगा। मतलब जो है कि अभी OBC आरक्षण जो है वो इसमें लागू होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं पूरा चयन प्रक्रिया को हम देखते हैं। यहाँ पर आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक एक अंक का बहुविकल्पी होगा। मतलब 100 अंक की जो है टोटल क्वेश्चन पेपर 100 अंक का होगा और प्रत्येक अंक पर 1 नंबर होगा। तो यहाँ पर जो है CBT एग्ज़ाम होगा, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और आगे हम देखते हैं इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित संवर्ग के श्रेणी एवं वर्गाकार विज्ञापित पदों के अनुपात की आवश्यकता के अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो मेरिट बनेगी यहाँ पे। और जो है दिव्यांग जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदकों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का आशा है यदि आवेदक विज्ञापित पद के लिए विभिन्न की गई
न्यूनतम अर्हता का अनुभव रखता है तो ऐसे आवेदकों का चयन निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अनुसार आवेदकों के दस्तावेजों के सफल सत्यापन के उपरांत दिव्यांगजन हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। तो ये इनकी शर्त है। और आगे देखते हैं, दिव्यांगजन आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भाग लें। मतलब दिव्यांगजनों को आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती में भी भाग लें। तो ये उनके लिए है कि उन्हें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी बैठना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं, इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहरों के विकल्पों में से अपने अनुसार शहर की योग्यता अनुसार वह चयन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप एक बार जो विकल्प चयन कर लेंगे, दोबारा आप उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक अनुसार चुने हुए परीक्षा शहरों का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्र और क्षमता उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। चुने हुए शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो शहर चुने हैं वहीं आपको मिले, इसके अलावा अन्य शहर पर भी आपको दिया जा सकता है। आगे देखते हैं, परीक्षा शहर केंद्र के आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का निर्णय अंतिम होगा और कंपनी परीक्षा शहर और केंद्रों की आवश्यकता अनुसार जोड़ने घटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड किसी भी समय बिना किसी कारण बताए परीक्षा शहर परीक्षा केंद्रों का भी कम ज़्यादा कर सकती है। और आवंटित शहर एवं परीक्षा केंद्रों की जानकारी आवेदकों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। मतलब जो आपको जो कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा की जो जानकारी है आपको ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। आगे देखते हैं, जो फ़ोन वगैरह जो है आपका, मतलब जिन पर आपका प्रतिबंध रहेगा वो डिजिटल डायरी, किताबें, उपकरण, मोबाइल फ़ोन आवेदक परीक्षा केंद्र पूरे अध्ययन कर लें। मतलब जो आपको प्रतिबंधित चीज़ें हैं ये। और आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। जो आवेदन की शुल्क यहाँ पर दी जा रही है, आवेदन की शुल्क दी जा रही है अनारक्षित यूआर के लिए 1200 दी जा रही है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों, मतलब जैसे अनुसूचित जाति एससी के लिए जो है 600 रुपये है। एसटी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी गैर क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में आते हैं और दिव्यांगजन आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है। मतलब यूआर जो अनरिजर्व्ड के लिए जो है यूआर उनके लिए जो है 1200 रुपये है। और जो कोटा आते हैं जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमजोर इनके लिए 600 रुपये है। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। फॉर्म भरने का तरीका ये बताया है। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु तुरंत ऑनलाइन आवेदन में भुगतान विकल्प प्रदान किया जाएगा। मतलब जो पेमेंट जो जारी करेंगे, मतलब जो ऑनलाइन भुगतान करेंगे वो बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से ही होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा शुल्क किए जाने हैं हेतु बैंक लेन देन शुल्क आदि लागू हो वह बहन आवेदक द्वारा ही किया जा सकता है। अतिरिक्त चार्ज बताए इन्होंने। और हम देखते हैं इसमें आगे है, इसमें जो हम देखते हैं आवेदन कैसे करें। ये आपको आवेदन करने का जो तरीका है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर ये दिया है IFORMS MP ऑनलाइन government.in पर स्वीकार किए जाएंगे कि अन्य किसी माध्यम से आवेदन मांग नहीं किए। मतलब MP ऑनलाइन से आपको जो फॉर्म भरना है ये सबसे मेन है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा जो जारी है ऑनलाइन की वेबसाइट, ये वेबसाइट है आपको, इस पर आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। और हम आगे देखते हैं इसमें। और मेन चीज़ जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी होना चाहिए, स्वयं का मोबाइल नंबर आपका स्वयं का होना चाहिए। ये मेन चीज़ है इसमें। चौथे नंबर पॉइंट पे आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का आगामी 1 वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यकता है। मतलब इसका जो समय दिया है, जो आप इसमें मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लगाएंगे वो 1 वर्ष तक आपको वो चलना चाहिए। और जो कंपनी जो है महत्वपूर्ण जो है पत्राचार ऑनलाइन आवेदन द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आदि पर ही किए जाएंगे, है ना। ये आगे हम देखते हैं। अच्छा, इसमें ये दिया है कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। जो आपने एक बार भर दिया वही आपको चलेगा, इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब हम इसमें देखते हैं आगे जो योग्यता है वो सबसे मेन। अब ये सबसे मेन चीज़ है। ये आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है।
तो सबसे मेन चीज़ जो है फॉर्म भरने के टाइम पे जो आपको लगेगा वो सबसे अनिवार्य है, कक्षा 10वीं की अंक सूची इसमें मांगी गई है। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मतलब जो मूल निवासी होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश मूल निवासी आरक्षित के संबंध में जो जाति प्रमाण पत्र मतलब मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। आय संपत्ति का प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर आवेदकों के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को देना है। परिशिष्ट के अनुसार पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची प्रमाण पत्र जो मतलब आप जिस पोस्ट पे भर रहे हैं और जिस जो से है उसके शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची लगेगी इसमें। अनुभव प्रमाण पत्र भी इसमें मांगा है। आवेदक की नवीन छाया प्रति, मतलब नया, ये एकदम नया आपको देना पड़ेगा। आवेदक के हस्ताक्षर हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं। और इसमें जो है अब आपको मेन चीज़, दिनांक सबसे मेन चीज़ है ये, ऑनलाइन पंजीयन आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि। तो ये जो है 17 तारीख में इसका जो नोटिफिकेशन आया था, तो 22/10/2024 मतलब 22 अक्टूबर से ये फॉर्म भराएंगे आपको। तो ये 22 नवंबर तक ये चलेंगे आपके। तो ये तो सबसे मेन चीज़ है आपकी कि सबसे मेन चीज़ कि ये आपको 22 तारीख से ये आपको जो है साइट पे आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो 20/11 है तो 20 नवंबर तक ये आपको चलेंगे। तो बिल्कुल डेट पे आप ध्यान रखिए, और हो सकता है तो आप इसको पहले ही भर दें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे हम देखते हैं इस पे जो है आगे महत्वपूर्ण, बाकी ये जो इसकी वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा, ये इम्पोर्टेंट नोटिस हैं जो दी हैं, ये इसके उस पर मिल जाएंगे आपको। देखते हैं इस पर। तो ये है मेन चीज़, शैक्षणिक योग्यता। देखिए शैक्षणिक योग्यता सहायक अभियंता मैकेनिकल्स के लिए है ये, है ना। AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित BE मांगी गई है इसमें, BTech या AMIE की डिग्री मांगी गई है। तो ये जो है मेन डिग्री हैं आपको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको या तो BE होना चाहिए, आपको BTech हो या AMIE की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। दूसरा आपकी पोस्ट है सहायक अभियंता में इलेक्ट्रिकल्स, पोस्ट कोड 2 है, वो पहली वाली पोस्ट 1 थी। और इसमें भी जो है AICTE UGCT, ये ASICT या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित BE, इसमें BE मांगा है, BTech मांगा है, AMI डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। ये आपकी जो है मेन आपको मांगी गई हैं। तीसरी पोस्ट कोड देखते हैं हम, सहायक अभियंता है, उत्पादन सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स में है, पोस्ट कोड 3 है। इसमें भी AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित BE, इसमें भी BE मांगी है, BTech मांगी गई है, AMI की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। तो सबसे मेन जो डिग्रियां हैं वो यही मांगी गई हैं आपको कि आपके पास BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए आपको, या AMI की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये योग्यता है इनकी। आगे चलते देखते हैं इसमें। अब जाके यहाँ पर भी है कि कार्य अनुभव जो है अनिवार्य, आपको ये आप देख पा रहे हैं, अनिवार्य कार्य अनुभव इसमें जो दिया है, इसकी साइट पे जाके आपको अनिवार्य कार्य अनुभव है कि उपयुक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर राज्य केंद्र सरकार के PSU अथवा IPP में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों जिसकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक है के संचालन एवं रखरखाव में निम्नलिखित अनुभव प्राप्त होना चाहिए। पहला ये सहायक अभियंता यंत्री के समतुल्य अथवा उच्च पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव इसमें दिया है, जो कि सहायक अभियंता हो या यंत्री के समतुल्य हो या उच्च पद का न्यूनतम जो है 5 वर्ष में आपने अनुभव किया हो। दूसरा कनिष्ठ अभियंता यंत्री संवर्ग पर न्यूनतम 9 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा है। 9 वर्ष का अनुभव इसमें जो है कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट पर 9 वर्ष का अनुभव मांगा है। तो उपरोक्त हेतु आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने अनिवार्य। मतलब इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो अभी ही मांगा जाएगा आपसे, बिल्कुल अभी आपको अपलोड करना है। और तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपने देखी हैं।
आयु सीमा, अब हम चलते हैं आयु सीमा पर। आयु सीमा पर जो है न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा जो है इसकी 40। तो जो परीक्षा की टोटल अवधि है 2 घंटा है ना। ये और हम देखते हैं कि गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ये एक मेन चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और जो है उपरोक्त ताप विद्युत ग्रह संबंधित व्यवहारिक कार्य पर 75 प्रश्नों के ताप विद्युत उत्पादन संबंधित सभी क्षेत्र जैसे बॉयलर, टरबाइन, कोल, हेडलिंग, हेडलिंग के संचालन, रखरखाव, विद्युत यांत्रिकी, सी एंड आदि पहलुओं को शामिल किया गया है। तो ये इसका एक सिलेबस है। इस प्रकार जो आपको इसमें सभी जानकारी इसमें मिल जाएंगी, तो इसकी आप वेबसाइट पे जाके इसमें आप देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को आपको भरना है, और जो हम इसमें जो विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, तो जल्दी से जल्दी आप इस वैकेंसी को भर दीजिए जिनके पास ये योग्यता रखते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के नाम से ये आई है, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के नाम से ये आई है। तो बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के नाम से आई है। तो जल्दी जल्दी इसको भर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए हमारे साथ। पल पल की हम आपको जानकारी, जो विस्तृत वैकेंसियों की जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।